अच्छा, आज हमने ये देखना है कि रॉबरी और एक्सटॉर्शन में थेफ्ट, जो रॉबरी है, रॉबरी क्या चीज होती है। तो रॉबरी के अंदर हमने देखना है कि रॉबरी में थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों रॉबरी बन सकते हैं। ये गलतुल आम में है कि 2 बंदे होंगे ने, 4 होंगे ने, 5 होंगे ने। रॉबरी में बंदों की कदगन नहीं है। ओके सर। रॉबरी में ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा सवाल भी होता है, बहुत दफा पूछा भी जाता है। रॉबरी के अंदर बंदों की कतन इसके अंदर वो क्वांटिटी या नहीं बताएगी, नंबर्स नहीं बताए गए। वो 2 भी हो सकते हैं, वो 1 भी हो सकता है, रॉबरी करने वाला 1 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 होंगे तो रॉबरी नहीं होगी। वो 5 रॉबरी करेंगे तो वो डकैती कहलाएगी। 5 अगर होंगे या ज्यादा होंगे तो वो रॉबरी नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, डकैती। तो इसीलिए फिर अभी इसको मैं देखता हूँ, रॉबरी और डकैती दोनों बल्कि सारे इंटर रिलेटेड हैं। रॉबरी में 2 चीजें, उसने कहा थेफ्ट भी रॉबरी बन सकता है और एक्सटॉर्शन भी रॉबरी बन सकता है। अब बहुत बार क्वेश्चन यही आता है क्या, कि व्हेन थेफ्ट बिकम रॉबरी, व्हेन एक्सटॉर्शन बिकम रॉबरी, बस एक्सप्लेन करें, सिंपल। तो उसको आज हम एक्सप्लेन करते हैं कि थेफ्ट, मैं कहता हूं थेफ्ट प्लस एक्सटॉर्शन इज इक्वल टू रॉबरी। ये जब दोनों होंगे तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, रॉबरी होगा। ठीक है, मैं जरा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है मेरा, तो मैं जरा मैथमेटिकली चलता हूं। मैं कहता हूं तो थेफ्ट वर्ड है, थेफ्ट क्या है, वर्ड। ठीक है, विदाउट कंसेंट, आउट ऑफ पोजेशन, रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी और डिसऑनेस्टी। ठीक है, अब जब फियर आता है इसमें तो वो एक्सटॉर्शन बन जाता है। जब एक्सटॉर्शन और थेफ्ट मिल जाते हैं तो उस वक्त वो क्या बनता है, रॉबरी। लेकिन अब सर जब कब थेफ्ट की बात आएगी तो डिसऑनेस्टी वाला एलिमेंट तो इसमें से एक्सटॉर्शन में से एक्सक्लूड हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली, तो डिसऑनेस्टी तो होगी, नहीं एक्सक्लूड होगा। डिसऑनेस्ट का मतलब ये क्या है कि एक को लॉस हो रहा है, दूसरे को गेन हो रहा है। इट मीन कि डिसऑनेस्टी तो है, एक इंग्रेडिएंट गायब होगा, दैट इज कंसेंट, विदाउट कंसेंट वाला। अब तो कंसेंट आ गई। ठीक है, एक्सटॉर्शन में कंसेंट होती है। ठीक है, जो थेफ्ट है उसमें कंसेंट, जब थेफ्ट एक्सटॉर्शन में कंसेंट होती है किसके तरह, हुक एंड क्रुक। क्या होती है, हुक एंड क्रुक, कट देने तो मार देगा, ठीक है, नहीं तो फलां कर देगा, तो नुकसान पहुंचावांगा, व्हाटएवर। अब थेफ्ट कब रॉबरी बनता है, एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनता है, ये क्वेश्चन है। थेफ्ट कहता है रॉबरी तब बनता है जब कोई शख्स चोरी करके निकले, क्या हो, चोरी करने की नीयत से गया है, चोरी करते हुए निकलने लगा है तो मालक उठ गया। क्या हुआ, मालक उठ गया, उन्हें उठे उन्होंने की किया, हर्ट पहुंचाया। अपने आप को भगाने के लिए वहां से क्या करे, अपने आप को एस्केप करने के लिए कि मैं कमिटिंग थेफ्ट, हाँ, just for escaping खुद himself और retaining stolen property। ठीक है, मैं बचा लवा, उसने छुरी मार दी प्यार है, या उनको जाते हुए बाहरों कुंडी ला गया, उनको कन्फाइन कर गया, ठीक है, ताकि मेरे पीछे भज ना सके तो मैं लेके नाच जा। इन चीजों को चोरी करी है उसने, चोरी से पहले नहीं, उस गया किसी के घर में, घर से उसका सोना चुराया, चोरा नु बहुता पता होता कितने पे है, आम बंदा भूल जाता है। वो एक आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ एक स्टोरी कि एक बंदे और औरत ने, ये बंदे ने कोई अपना सोना या कहीं के छुपा दिए, वो भूल गया, एक रात चोर आए तो चोरा ने उतो चुक लिया, ठीक है, कट लिया। मतलब चोरा नु पता होता है कि चीज किथे पई है, मालक भूल भी जाते हैं, ठीक है, वो उनकी पता नहीं सेंस है ये बटा क्या है, क्योंकि जिसको जो चीज नजर है वो आनी ना, जिसको वो देखता है। खैर, तो थेफ्ट क्या है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़े जरा सर। लेकिन वो तो कह रहा है कि थेफ्ट इज रॉबरी इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, पहली बात। हाँ, और इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है, मतलब करने के लिए, तरतीब देते हुए, इन ऑर्डर टू द थेफ्ट, कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, और इन कमिटिंग द थेफ्ट
या कमिटिंग या करते हुए। मतलब ये देखो ना, मैं चोरी करने जा रहा हूँ, ये देखो ये उठाने लगा हूँ, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट, और या मैं चोरी कर रहा हूँ तो वो कमिटिंग द थेफ्ट है। इन ऑर्डर टू का मतलब मैं उसको तरतीब दे रहा हूँ, उस वक्त उसको देख करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक है कि मैं कर रहा हूँ। अगली बात, और इन कैरिंग अवे, या लेके जाने लगा हूँ, और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी, या उसको उठा के भागने लगा हूँ, obtained by the theft, जो चोरी से ली है। लाइक उन्होंने नहीं पता उस वक्त तक, उनको नहीं पता। ये इसमें मेन डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। करते हुए मैं किसी के घर वड़िया यहाँ ले तो वो उठ गए, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो रॉबरी है। वो क्या है? किस वक्त? जिस वक्त मैं उन्होंने लड़ पावा, उन्होंने गोली मार दिया या उन्होंने फाड़ रहा हूँ अपने आप को भगाने के लिए, जब मैं चोरी कर रहा हूँ तो उठ गए। अच्छा, अब मुझे समझ आ गई ना? थेफ्ट में तो ये है कि वो ले गया तो ले गया, यहाँ पर ये है कि वो रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंस आ जाएगी। वो जिनकी ठीक है? चोरी कर रहा है सर वो चोरी से ले जाएगा, उसके बाद एक्सटॉर्शन में वो फियर पैदा करेगा। हाँ जी, तो अब जबरदस्ती लेके हाँ, जाएगा। अब थेफ्ट अगला आगे पढ़े। अच्छा, to carry away property obtained by the theft, हाँ। the offender for that end हाँ। voluntarily causes or उस attempts- वक्त जो ऑफेंडर है, उस वक्त एट दैट एंड, मतलब उस वक्त क्या होगा? voluntarily causes or attempts to cause to any person death, हाँ, or किसी hurt, के नुकसान, मतलब गोली मार देता है, फिर or wrongful restraint, या उसको रिस्ट्रेंट का डेफिनेशन आपको आती है, मतलब कि तू बाहर ना आ सके, in one direction हाँ उसको जी, कर दिया ऐथो के हिले ना, और और fear of instant death or instant hurt or instant wrongful restraint, रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? theft, robbery, थेफ्ट बिकम अ, robbery, ये थेफ्ट रॉबरी बना, याद रखिए। ये क्या हुआ है? theft? robbery बना। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? अब एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बन रहा है? वो जाते ही कहता हो काका उठ, खुद ही कहते हैं कि उठो, उठ, मुझे दो चीजें कहाँ तो कट के दे, हाँ। पिस्तौल उठते हुएगा, कट के दे। लाइक इसको कहते हैं कि उसने जाते ही क्या किया है, उनको फियर में, इंस्टेंट फियर है, और accused की presence भी इसमें है। इंस्टेंट फियर है ना। ये extortion ही होगा। नहीं, सुन लो, extortion हाँ, में वो सुन लो कि accused उसमें मैं फोन करता तेरा पुत्र चुक लांगा, नहीं तो इन्हें पैसे पहुंचा दे, इस बंदे को दे दो। ठीक है, उस बंदे को दे दे, तो ये फियर है ना। हाँ। बट इंस्टेंट नहीं है, मैं तो तेरे ऊपर छुरी लेके खड़ा नहीं होया। बट जब रॉबरी है तो मैं छुरी या चाकू या पिस्तौल लेके खड़ा होया वहां, सर पे खड़ा हूँ। हाँ, और मैं खुद दूंगा। एक्सटॉर्शन में तो ये है कि कोई मैं कुछ भी हो सकता है फोन पे ना, कह रहा हूँ ना, फोन पे कह रहा हूँ, जब मैं करने लेटर वाला भेज रहा फोन हूँ, पर कह रहा हूँ मैं कर देंगा तेरे नाल, कि इस बंदे को दे दो। जहाँ पे इंस्टेंट बात है, वो मौजूद मौजूद है, पढ़िएगा। Extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion हाँ, is in the एट द टाइम ये कह रहा है, present हाँ time, जी, presence of the person put in fear हाँ जी, and commits the extortion by putting that person in fear of instant death. इंस्टेंट ये डेथ। instant death है। देखिए ना, उधर तो था ना फियर ऑफ इंजरी, बट of इंस्टेंट नहीं था, Instant नहीं, ऐसे ही सर। और यहाँ पे इंस्टेंट है, फिर और instant hurt इंस्टेंट हर्ट, or of instant wrongful restraint इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। to that person अब देखिए ना, यहाँ पे हर वक्त इंस्टेंट 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 का मतलब होता है फौरी उसी time जी, or to some other person and by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing extorted. समझ आ गई? Extorted. इसको क्या कहते हैं? Extortion Extortion become a robbery. Yes, sir. ठीक है, समझ आ गई दोनों की? इन दोनों को समझना ही असल बात है कि थेफ्ट रॉबरी कब बनता है और एक्सटॉर्शन कब बनता है। चुपके से किसी के घर में दाखिल हुआ है, जाके कुछ चीज उठाने लगा है, तो वो उठ गए। उठ गए ने, ठीक उसने फिर है, resist या किया। चुक लेती है तो उठ गए ने, या चुक के भजन लगा है तो उठ गए ने। हाँ। उस वक्त रेजिस्ट करके भागने के लिए वो अपने आप को सारा कर रहा है। वो क्या है, उस वक्त वो रॉबरी हुई है, बट वो थेफ्ट बिकम अ रॉबरी। लेकिन इसमें तो जाता ही उठो, ठीक है, कट के दो जरा कुछ है, ठीक है, उसने इंस्टेंटली तो मार देगा, ठीक है, इंस्टेंटली या ढक देगा, ठीक है, फलां का लाइक कुछ भी, लेकिन है इंस्टेंट सब कुछ उसकी प्रेजेंस में, तो दैट एक्सटॉर्शन बिकम
रॉबरी। तो सर ये जो फिर इनकी जो पनिशमेंट है वो फिर एक्सटॉर्शन या थेफ्ट में तो नहीं होगी ना, वो तो फिर रॉबरी में होगी। डेफिनेटली। अब देखो ना इसमें, अब इसकी तो आपने पढ़ा एक्सटॉर्शन 383 से लेकर 389 तक तो यही है, एक्सटॉर्शन है। लेकिन अगर रॉबरी देखें तो 390 में रॉबरी को डिफाइन किया गया है और 392 में इसकी सजा है। सर वो कितनी है? 3 साल और से 10 साल तक, ठीक है। लेकिन हाईवे पे भी रॉबरी हो सकती है, ठीक है, फिर वो 14 साल तक सजा चली जाती है। यानी अगर वो थेफ्ट बिकम रॉबरी बनता है या एक्सटॉर्शन बिकम व्हाटएवर कुछ भी बनता है तो पनिशमेंट सेम है। सेम है। 392 में सजा क्या है कि अगर कोई रॉबरी करता है तो उसको कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक सजा होगी। लेकिन हाँ, और फाइन तो डेफिनेटली मतलब शेल आल्सो लायबल टू। और तीसरी, अगर वो हाईवे पे है, हाईवे की चलते रोड ते रोक ले गड्डी ने थले ले तो लेके टुर गया, दैट मीन वो भी रॉबरी है ना। बिल्कुल सर, वो भी रॉबरी है ना, रोक स्टार्ट कर लिया, एक्सटॉर्शन बिकम रॉबरी, तो वो रॉबरी बन गई तो उसकी सजा 3 से 14 तक चली जाएगी, मे बी एक्सटेंडेड टू 14 जी। तो वो 14 साल तक चली जाएगी। तो वो सजा क्या है 392 में है। ये आपका रॉबरी, थेफ्ट कब रॉबरी बना और एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बना, ये हो गया, ठीक है। 90 में हमने रॉबरी की डेफिनेशन पढ़ ली। अब इसके बाद है नंबर 4, वो है डिकोइटी या डकैती, ठीक है, इन जो भी कहते हो, ठीक है, डकैती। अब डकैती में सिंपल इतना है कि जब 5 या 5 से ज्यादा बंदे मिलकर को ज्वाइंटली सेवरली जाके क्या करते हैं, रॉब करते हैं कोई चीज, तो वो क्या बनेगा, बस सिंपल सी और कुछ नहीं। देखिए इसमें वो कह रहा है कि जब अब इसके अंदर जब रॉबरी में +5 और मोर पर्सन आ जाते हैं, मोर पर्सन, तो उस वक्त क्या बन जाती है वो, डिकोइटी। तो ये फार्मूला था ना। अब डिकोइटी समझनी तो वो कह रहा है रॉबरी क्या हो, रॉबरी में 5 या 5 से ज्यादा बंदे हो तो वो डिकोइटी बनेगी। 5 या 5 तो वही कम 5 बंदे कर रहे हैं, ठीक है, कट दे जड़ा कुछ है ही, तो वो क्या बन गया, सर वो रॉबरी जो है ना डकैती बन गई, रॉबरी डकैती बन गई। वो थेफ्ट करने गए थे पंजो मिलके, ठीक है, लेकिन उठे सारे उठ गए तो एक ने फाड़ ली किसी दी गिच्ची, भज जो चलो नाश चलो, तो वो क्या बन गया, डकैती बन गई। अब ये हमारे यहाँ हमारे मोहतरम बहुत सारे दोस्त साथी इन दोनों को बड़ा कंफ्यूज कर रहे थे। जो रॉबरी हुई है, कोई कहता डकैती हुई है, अब यही समझ नहीं आ रहा होता रॉबरी डकैती में क्या फर्क हो रहा है। मेन तो डिफरेंस नंबर ऑफ पर्सन, सिर्फ नंबर ऑफ, मेन है ही सिर्फ नंबर ऑफ पर्संस का, ठीक है। रॉबरी और डकैती में क्या फर्क है, नंबर ऑफ पर्संस का। सर इसमें रॉबरी में बंदे भी हो सकता है, मैं कहना एक भी हो सकता है, और इसमें 5 होंगे, 5 या ज्यादा, ठीक है। उस वक्त ये क्या बनेगी, डकैती बनेगी। और इसकी ये 391 में डिफाइन किया गया है और 395 में इसकी ये सजा है 4 से 10। उसकी 3 से 10 थी, इसकी 4 से 10 है, मिनिमम 4 शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हैं और या rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 4 years nor more than 10 years and shall also be liable to fine। उम्र कैद भी हो सकती है, shall be सर, और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, उसके साथ रिग्रेस नहीं है, ये रिग्रेस है, ठीक है। इधर रिग्रेस है सर, इधर भी है, उधर भी रिग्रेस है, for a term which shall not be less than 3 years रिग्रेस है, उधर भी रिग्रेस है, ठीक है। 92 में भी रिग्रेस, हार्ड लेबर नहीं, हाँ रिग्रेस हार्ड लेबर होती है, रिग्रेस का मतलब है हार्ड लेबर करवानी उनसे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डकैती। तो मैंने कहा थेफ्ट, क्या थेफ्ट जब फियर आता है एक्सटॉर्शन में, एक्सटॉर्शन बन जाती है। जब एक्सटॉर्शन थेफ्ट कब बनता है, रॉबरी, थेफ्ट कब रॉबरी बनता है जी, सर जी जब थेफ्ट, हाँ रॉबरी कब बनता है, जब जो है जी कब बनता है रॉबरी, थेफ्ट, सर वो बंदा गया है किसी के पास, हाँ। उसके साथ इंस्टेंट फेयर पैदा कर देते नहीं, तो आगे से उठ गया है, हाँ तो उसने उनको जो है ना
भागने के लिए, हाँ, अपने आप को भागने के लिए करने के लिए उन्होंने कुंडी लगा दी या कोई ऐसी कोई हरकत की है, तो उस वक्त वो थेफ्ट क्या बन गया? रॉबरी। और एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनता है? वो गया जाते ही उसने कहा कि मतलब पिस्टल कोई चीज ऐसी उनके रख दी कि फलां और के इंस्टेंट फियर उनको हो, Fear दे दिया। इंस्टेंट फियर हो कि तेन मार देंगे नहीं तो फलां काट दे सारा कुछ जो है, डेथ का हो, रॉन्गफुली Restraint का हो, और हर्ट का हो, तो उस वक्त वो क्या करे? एक्सटॉर्शन क्या बनती है? रॉबरी। ठीक है, तो ये चीजें थी इसके अंदर जो ये अब टॉपिक, अब ये आगे इसके अंदर मर्डर हो जाए अगर रॉबरी डकैती होते हुए, या इसकी प्रेपरेशन है, प्रिपेयर होके जाते हैं, तो मतलब अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी है या कमिट डकैती है, उसकी भी सजा है। तो ये सारा हम आगे देखेंगे 402 तक। ठीक है, तो ये था आपका ये जो है ये ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। थैंक यू वेरी मच।